सुप्रभात बच्चों। गांव देहात स्टडी सेंटर में आप सबका स्वागत है। बच्चों, हम इसके पहले संस्कृत का प्रथम पाठ मंगलम पढ़ा चुके हैं। आज उस पाठ का हम लोग ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे, यानी कि 1 नंबर वाला और 4 नंबर वाला जो है, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न संगठित किया गया है, इसको हम लोग देखेंगे। ठीक है कि मंगलम पाठ से कौन कौन से प्रश्न ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, इसके बारे में हम लोग समझेंगे, ऑब्जेक्टिव के रूप में भी और सब्जेक्टिव के रूप में भी। ठीक है, यानी कि 1 नंबर वाला और 4 नंबर वाला जो लघु उत्तरीय प्रश्न जो आता है, उसको भी हम लोग समझेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ये मंगलम पाठ जो है, संस्कृत का प्रथम पाठ जिसका नाम है मंगलम, तो पाठ के बारे में तो हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, आप लोग वीडियो को देख सकते हैं। आज हम लोग बहुत जो बोर्ड मॉडल जो एकदम मोस्ट वीवीआई जो क्वेश्चन है, उसको हम लोग आज टच करेंगे। ठीक है, चलिए बिना विलंब किए हम लोग शुरू करते हैं। मंगलम प्रथम पाठ, ये ऑब्जेक्टिव का सबसे पहला सवाल यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है कि मंगलम पाठ में दिख रहा है, यहाँ से मंगलम पाठ में कैसे मंत्र संकलित हैं। मंगलम पाठ में कैसे मंत्र संकलित हैं। ठीक है, तो आपका जवाब होगा पदात्मक। कैसा मंत्र है? तो पदात्मक मंत्र है। ठीक है, कैसा मंत्र है? पदात्मक मंत्र है। दूसरा नंबर प्रश्न है यहाँ से कि मंगलम पाठ में परमात्मा की अपार विद्या 5 मंत्र किसके संकलित हैं। ये मंगलम पाठ में जो परमात्मा की विद्या जो है, ये 5 मंत्र उसमें दिया गया है। यह 5 मंत्र कहाँ से संकलित है, कहाँ से लिया गया है, इस प्रश्न का मतलब हुआ। तो ये 5 मंत्र उपनिषद से लिया गया है। 5 मंत्र कहाँ से लिया गया है? उपनिषद से लिया गया है। तीसरा नंबर है मंगलम पाठ के प्रथम मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है। अब देखिए, सब मंत्र अलग अलग उपनिषद से लिया गया है। अब यहाँ पे सवाल बन गया है कि मंगलम पाठ के प्रथम मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है। ये ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, कौन से उपनिषद से लिया गया है? ईशावास्य उपनिषद से लिया गया। प्रथम मंत्र जो है पहला वाला हिरण्यपात्रेण वाला, ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। चौथा नंबर है मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है। मैंने मंगलम पाठ जो 5 गो मंत्र जो इकट्ठा करके जो यह पाठ बनाया गया है, यह कहाँ से लिया गया है, कहाँ से है? तो उपनिषद से संकलित है। उपनिषद से 5 मंत्रों को उठा के एक पाठ बना दिया गया है। क्लियर? 5वां नंबर है मंगलम पाठ में किसके सिद्धांत का वर्णन किया गया है। तो मंगलम पाठ में दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। देख रहे हैं, यहाँ पे दिख रहा है, मंगलम पाठ में दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। ठीक है, आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि मंगलम पाठ में किसके सिद्धांत का वर्णन किया गया है। 4 तरह का आपका दे देगा ऑप्शन, दर्शन शास्त्र, नीति शास्त्र, काव्य शास्त्र, ऐसे करके दे देगा। आपका जवाब होगा दर्शन शास्त्र के। ठीक है, वेद कितने प्रकार के होते हैं? वेद 4 प्रकार के होते हैं, सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। 7 नंबर कहता है वेद रूपी शास्त्र क्या होता है। वेद रूपी शास्त्र क्या होता है? इसका जवाब होगा नित्य। नित्य वेदा हमंतम पुरुषम महांतम ... विद्यते अयनाय मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है। अब देखिए, यह मंत्र है, यह आपके पुस्तक में यह मंत्र है। अब इसका फर्स्ट जो लाइन है वो दे दिया और लास्ट वाला जो शब्द है वो लिख दिया और पूछ दिया कि यह मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है। तो इसीलिए हम हमेशा बोले हैं बच्चों कि वीडियो जब भी आप देखिए, ध्यानपूर्वक देखिए, शुरू से अंत तक देखिए, और बुक के 5 मंत्र का प्रथम लाइन आपके दिमाग में बिल्कुल होना चाहिए कि वो मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है। ये 5 गो है, ये 5 याद कर लो, 5 के 5 याद कर लो। देखो यहाँ पे प्रश्न बन गया ना कि वेदाहमंतम पुरुषम महांतम ... विद्यते अयनाय मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है। यह मंत्र श्वेताश्वर उपनिषद से लिया गया है।
कहां से लिया गया है? श्वेताश्वर उपनिषद से लिया गया है। 9 नंबर, उपनिषद के रचनाकार कौन है? उपनिषद के रचनाकार वेद व्यास है। उपनिषद किसका अंतिम भाग है? उपनिषद वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है, जो पाठ के ऊपर में ही परिचय में ही लिखा हुआ था। ठीक है, उपनिषद किसका अंतिम भाग है? तो वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है। उपनिषद कितने प्रकार का है? उपनिषद 108 प्रकार का है। किस पुरुष को मृत्यु आने की जानकारी प्राप्त हो जाती है? साधक पुरुष को मृत्यु आने की जानकारी प्राप्त हो जाती है। अर्णोरणीयान महतो ... महिमान मात्मन किस उपनिषद से संग्रहित है? किस उपनिषद से संग्रहित है? यह मंत्र दे दिया और ये मंत्र के बारे में पूछ रहा है कि यह मंत्र कहां से लिया गया है। तो इसका जवाब होगा कठोपनिषद से। कंठोपनिषद से लिया गया है। ठीक है, कहां से लिया गया है? कंठोपनिषद से लिया गया है। 14 नंबर प्रश्न है, 14 नंबर प्रश्न है कि हिरण्मयेन पात्रेण ... दृष्टये। अब यह जो मंत्र का पहला पंक्ति, पहला लाइन ऊपर वाला दे दिया। अब पूछ रहा है कि यह मंत्र किस उपनिषद से उद्धित है? माने यह मंत्र कहां से लिया गया है? ये ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। कहां से लिया गया है? देखिए यहाँ पे हिरण्मयेन पात्रेण जो है, ऊपर वाला लाइन दे दिया, पूछ दिया कि यह मंत्र कहां से उदित है, किस उपनिषद से उदित है? तो ईशावास्य उपनिषद से उदित है। क्लियर दिख रहा है? ईशावास्य उपनिषद से उदित है। 15 नंबर, ऋषि आदि परिणीत को क्या कहते हैं? तो ऋषि आदि परिणीत को कीर्तक कहते हैं। ऋषि आदि परिणीत को कीर्तक कहते हैं। बच्चों, यह 15 बहुत ही मोस्ट VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है संस्कृत के मंगलम पाठ से। ये 15 का 15 बिल्कुल एकदम आप लोग के दिमाग में होना चाहिए। यहाँ से प्रश्न बिल्कुल बनेगा, 210% प्रश्न बनेगा यहाँ से। ठीक है, मात्र ये 15 चुनिंदा ऑब्जेक्टिव को संकलित किया गया है इस वीडियो में। आप लोग इसको ध्यानपूर्वक पढ़ें और इसको याद कर लें। ठीक है, अब चलिए लघु उत्तरीय की तरफ देखते हैं कि लघु उत्तरीय में कौन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दिख रहा है यहां से लघु उत्तरीय। पहला प्रश्न है, महान लोग संसार रूपी सागर को कैसे पार करते हैं? महान लोग संसार रूपी सागर को कैसे पार करते हैं? अब इसका जवाब होगा कि महान लोग अपने को अज्ञानी समझ लेते हैं और दूसरे को ज्ञानी समझ लेते हैं और किसी भी प्रकार के वाद विवाद नहीं करते हैं, क्योंकि वह जानते हैं कि मृत्यु ही सत्य है और इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। क्लियर? दूसरा नंबर पाठ कहता है कि मंगलम पाठ का 5 वाक्य में परिचय दे। मंगलम पाठ का 5 वाक्य में परिचय दे। अब देखिए यहाँ पे मंगलम पाठ जो आप अगर शुरू से अगर पढ़े हुए हैं बिल्कुल अच्छे तरीके से, तो आप इसका बिल्कुल जवाब बेहतरीन तरीका से दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आप लोग अगर कॉपी पेन लिए हैं तो लिख लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, मंगलम पाठ का 5 वाक्य में परिचय देना है। तो जो इसके पहले वाला वीडियो अगर ध्यानपूर्वक आप देखे हुए हैं, आप इसका जवाब लिख सकते हैं कि इस पाठ में 4 मंत्र क्रमशः ईशावास्य उपनिषद, कठोपनिषद, मुंडकोपनिषद तथा श्वेताश्वर उपनिषद से संकलित है। इस पाठ में 5 गो मंत्र हैं, वो 5 उपनिषद का नाम लिख देना है कि ईशावास्य उपनिषद, कठोपनिषद, मुंडकोपनिषद तथा श्वेताश्वर उपनिषद से संकलित है। ये मंगल चरण के रूप में पठनीय है। ये मंगल चरण के रूप में पठनीय है। वैदिक साहित्य में विशुद्ध आध्यात्मिक ग्रंथों के रूप में उपनिषदों का महत्व है। इन्हें पढ़ने से परम सत्ता के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होती है, सत्य के अन्वेषण की प्रवृत्ति होती है, जो आध्यात्मिक खोज की उत्सुकता बढ़ाती है। उपनिषद ग्रंथ विभिन्न वेदों में संबद्ध है। इसका मतलब क्या हो गया? उपनिषद ग्रंथ जो है विभिन्न वेदों से संबंधित है, एक दूसरे से सब लिंक है। ठीक है, इस प्रश्न का ये जवाब हो गया। ये 2 नंबर खत्म हो गया।
चलिए 3 नंबर देखते हैं, नदी और विद्वान में क्या समानता है। ध्यान से सुनिए, नदी और विद्वान में क्या समानता है। अब इसका जवाब अगर लिखना है, हम बोल रहे हैं, आप लोग लिख सकते हैं कि नदी और विद्वान में क्या समानता है। जिस प्रकार नदियां बहती हुई अपने वास्तविक नाम को त्याग कर समुद्र में मिल जाती है, जिस प्रकार नदियां बहती हुई अपने वास्तविक नाम और रूप को त्याग कर समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार विद्वान व्यक्ति अपने नाम और रूप को छोड़कर दिव्य परम पुरुष परमात्मा में लीन हो जाता है। विलीन नहीं, लीन हो जाता है। उसी प्रकार विद्वान व्यक्ति अपने नाम और रूप को छोड़कर दिव्य परम पुरुष परमात्मा में विलीन हो जाता है। क्लियर? चलिए चौथा नंबर कहता है कि मंगलम पाठ के आधार पर आत्मा के स्वरूप का वर्णन करें। मंगलम पाठ के आधार पर आत्मा के स्वरूप का वर्णन करें। लिख सकते हैं बच्चों आप लोग कि प्राणियों के ब्रह्म रूपी गुफा में यह आत्मा बंद है। प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में यह आत्मा बंद है, जो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और बड़ा से भी बड़ा है। इसका मतलब हो गया कि कोई भी प्राणी छोटा हो या बड़ा हो, सब में परमात्मा का वास होता है, जिसे वश में नहीं किया जा सकता है, जिसे वश में नहीं किया जा सकता है। इंद्रियों के प्रभाव से विद्वान शोक रहित होकर उस श्रेष्ठ परमात्मा को देखता है। क्लियर? चलिए एक बार और बोल देते हैं, ध्यान से सुनिए। प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में यह आत्मा बंद है, जो अणु से भी सूक्ष्म और बड़ा से भी बड़ा है, जिसे वश में नहीं किया जा सकता है। इंद्रियों के प्रभाव से विद्वान शोक रहित होकर उस श्रेष्ठ परमात्मा को देखता है। क्लियर? चलिए 5 नंबर प्रश्न देखते हैं। 5 नंबर आखिरी प्रश्न है, वेद रूपी पुरुष अज्ञानता के प्रकाश को दूर भगाता है, कैसे? यहां पे लिखिएगा कि सूर्य की प्रकाश जिस प्रकार अंधकार को परास्त कर देता है, उसी प्रकार वेद रूपी पुरुष जो है वो अपने ज्ञान के प्रकाश से अज्ञानता नामक अंधकार को दूर भगा देता है। जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश अंधकार को दूर भगा देता है, उसी प्रकार वेद रूपी पुरुष जो है अपने विद्या के प्रभाव से अज्ञानता के अंधकार को दूर भगा देता है। क्लियर? बच्चों, ये प्रथम पाठ के जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसके बारे में हमने आपको बता दिया। हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोग को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, और अच्छा अगर लगा है तो आप लोग कमेंट कीजिए, ठीक है? चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अच्छा लगा है तो इसको आप लोग लाइक कीजिए। थैंक यू। जय हिंद।